नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द लॉस्ट मैप में। आज की इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी आगरा ट्रैवल सीरीज़। और आगरा का नाम लेते ही सबसे पहले हमारे जो माइंड में आता है वो आता है ताजमहल और उसकी खूबसूरती। और हमें लगता है कि आगरा में जो देखने लायक है वो है ताजमहल और मुग़लों के द्वारा बनाए गए और अलग मोनूमेंट्स जैसे आगरा फोर्ट एंड ऑल। पर क्या आपको पता है कि आगरा सिख हिस्ट्री के लिए सबसे बड़ा सेंटर है? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। और अगर आपको पता भी होगा तो आपने मेजरली एक गुरुद्वारा सुना होगा, गुरुद्वारा गुरु का ताल। बट हम आपको आज दिखाएंगे एक नहीं, यहाँ के 5 ऐसे ऐतिहासिक गुरुद्वारे जिनका इतिहास बहुत ही रिच है। हर गुरुद्वारे का एक अपना इतिहास है, एक अपना चमत्कार है। वहाँ पे कब कौन से गुरुद्वारे में क्या हुआ। आगरा वही धरती है जो श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहादत और उनके वचन की गवाह है। ये वही धरती है जहाँ पे हिंद की चादर के नाम से कहानी मशहूर है। ये वही धरती है जो बताती है कि कैसे श्री गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को वॉलंटरी अरेस्ट करवाया और अपनी शहादत दी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं इन सभी गुरुद्वारों को एक्सप्लोर करना और जानते हैं इनकी हिस्ट्री के बारे में। तो आगरा में जो सबसे पहला गुरुद्वारा हम देखने वाले हैं वो है गुरुद्वारा गुरु का ताल। ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा है आगरा में और सबसे मेन गुरुद्वारा माना जा रहा है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो ये बात शुरू होती है अप्रॉक्स 1675 की, जब कश्मीरी पंडित औरंगजेब के अत्याचार से पीड़ित होकर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के पास गए आनंदपुर साहिब में। और कश्मीरी पंडितों को औरंगजेब इसलिए परेशान कर रहा था, तो वो ये कह रहा, औरंगजेब का कहना ये था कि आप सब इस्लाम कबूल कर लो, क्योंकि वो चाहता था कि कश्मीर से ये इस्लाम फैलाना चाहता था पूरे भारत में। बट उस समय कश्मीरी पंडित परेशान होकर गए श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर साहिब में। और आनंदपुर साहिब में जाके जब उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को ये पूरी कहानी बताई कि कैसे औरंगजेब उनको परेशान कर रहा है, तो श्री गुरु तेग बहादुर जी ने उनको कहा कि इस मसले को सोल्व करने के लिए या इस पूरे मामले को सोल्व करने के लिए किसी एक महान आत्मा की शहादत लगेगी। तो उनके 9 साल के बेटे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कहा कि पिताजी, आपसे महान आत्मा और कौन हो सकती है। और जस्ट इमेजिन दिस इज, ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है कि एक 9 साल का बच्चा अपने पिता से ये बात बोले। तो जब गुरु तेग बहादुर जी ने अपने बेटे से ये बात सुनी तो उन्होंने फैसला लिया कि वो अनंतपुर साहिब छोड़ेंगे और वो औरंगजेब से जाके मिलेंगे। बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को बोला कि आप औरंगजेब को जाके मेरा एक फरमान दो कि अगर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया तो हम सब भी इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो इतनी बात सुन के कश्मीरी पंडितों ने औरंगजेब को जाके श्री गुरु तेग बहादुर जी का फरमान दे दिया। और औरंगजेब ने साथ ही एक वारंट जारी किया पूरे भारत में कि जो भी इंसान श्री गुरु तेग बहादुर जी को अरेस्ट करवाएगा, उनकी गिरफ्तारी करवाएगा, उन्हें वो 500 सोने की मोहरें देगा। अब जब श्री गुरु तेग बहादुर जी ने ये फैसला कर लिया था कि वो अनंतपुर साहिब छोड़ के औरंगजेब के पास जाएंगे, तो वो अनंतपुर साहिब से वो दिल्ली डायरेक्ट भी आ सकते थे। पर डू यू नो कि वो आगरा ही क्यों आए और आगरा से दिल्ली क्यों गिरफ्तार हुए? तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो जब औरंगजेब ने ये फरमान जारी किया था, या वो कह दे कि वारंट जारी किया था कि जो भी इंसान गुरु तेग बहादुर जी की अरेस्ट करवाएगा उसे 500 सोने की मोहरें देंगे, तो उस समय आगरा में एक बकरी चराने वाला इंसान था जिसका नाम था हसन अली। तो वो मन ही मन सोचने लगा, या अपने कह सकते हैं कि आज की लैंग्वेज है कि मैनिफेस्ट करने लगा कि अगर गुरु जी की गिरफ्तारी उसके थ्रू हो जाए तो वो 500 मोहरें उसे मिल जाएंगी और उसकी गरीबी कट जाएगी। तो उसकी मैनिफेस्टेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि गुरुजी ने यहाँ पे आगरा आने का सोचा। तो उस समय वो पहले आगरा आए। तो ये उस समय ये जो पूरा एरिया था, ये गुरु का ताल एक तालाब था जो 1610 में जहांगीर के समय बनाया गया था। तो उस समय यहाँ पे तालाब था और एक बड़ा बगीचा था। तो गुरुजी यहाँ पे एक बगीचा देख के यहाँ पे आ गए और उसके बाद उन्हें वही पर्सन मिला, हसन अली। तो हसन अली को श्री गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी एक अंगूठी दी जिसमें हीरा जड़ा हुआ था और एक दशाला दिया। अगर दशाले को हम इजी लैंग्वेज में बोलें तो उन गुरुजी ने अपना एक वस्त्र दिया जिस पे सोने का काम हुआ था। तो बहुत कीमती वस्त्र दिया। और गुरुजी ने हसन अली को कहा कि कुछ फल या मिठाई लेके आ जाओ मेरे लिए। तो हसन अली मार्केट में गया और उसने कुछ फल खरीदे और दुकानदार को बदले में उसको वो अंगूठी दी जो गुरु तेग बहादुर जी ने उसको दी थी। तो दुकानदार ने जैसी वो अंगूठी देखी, उसे लगा कि ये फल के बदले में इतनी कीमती अंगूठी कैसे दे रहा है, और वो भी इतना गरीब
जो भेड़ बकरियां चरा रहा है उसके पास ये अंगूठी कहाँ से आई। तो दुकानदार को उस हसन अली पे शक हुआ। तो दुकानदार ने वहाँ की पुलिस बुलाई और उससे, क्योंकि दुकानदार को लग रहा था कि ये कोई कातिल है या कुछ ऐसा लूटपाट करके आया है, तभी इसके पास ये अंगूठी आई है। तो जब पुलिस आई तो पुलिस हसन अली को लेके इस बगीचे में आई और उसके बाद उनको पता चला कि जो ये पर्सन है वो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं, ये श्री गुरु तेग बहादुर जी हैं। तो उसके बाद उनका ये संदेशा मुगलों के पास, औरंगजेब के पास पहुंचाया गया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी इस वक्त आगरा में हैं। तो उसके बाद औरंगजेब ने 21,000 मुगल सेना भेजी दिल्ली से आगरा गुरुजी को लाने के लिए। तो औरंगजेब ने 21,000 की सेना तो भेज दी दिल्ली से आगरा गुरुजी को लाने के लिए, पर सेना को आगरा पहुंचने में टाइम लगता। तो उस समय औरंगजेब ने यहाँ की पुलिस को बोला कि गुरुजी को एक कमरे में बंद कर दो, जिसे बोला गया बोहरा साहिब। तो बोहरा साहिब को अगर आसान लैंग्वेज में बोलें तो एक अंडरग्राउंड रूम, जहाँ पे नज़रबंद कर दिया गया गुरुजी को, क्योंकि उस समय औरंगजेब को ये शक था कि आसपास के कोई राजा गुरुजी को छुड़वा ना ले। तो उस समय इसी बोहरा साहिब में 9 दिन तक गुरुजी नज़रबंद रहे। वो बोहरा साहिब आज भी गुरुद्वारे में मौजूद है। और जब यहाँ पे सेना, मुगल सेना पहुंची, उसके बाद उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी को आगरा से दिल्ली लेके गए और जहाँ पे उनकी शहादत हुई। तो ये गुरुद्वारा मुगलों के टाइम पे बना था, तो इसमें रेड स्टोन का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो जब भी आप इस गुरुद्वारे में आएंगे तो आप देखेंगे तो गुरुद्वारा परिसर का मेन कॉम्प्लेक्स है, उसमें 16 पिलर हैं, 4-4-4 के फॉर्म में 16 पिलर्स हैं जो कि रेड स्टोन के हैं। और इनफैक्ट जो बोहरा साहिब है उसकी जो दीवारें हैं वो भी रेड स्टोन की हैं पूरी। और इस गुरुद्वारा परिसर में एक और गुरुद्वारा है जो कि है मंजी साहिब। मंजी साहिब वो गुरुद्वारा है जहाँ पे सबसे पहले गुरुजी जब आनंदपुर साहिब से चल के आगरा आए थे, जहाँ से वो हसन अली से मिले थे, वो एक प्लेस है जहाँ पे गुरुजी ने रेस्ट किया था, इसीलिए उसको मंजी साहिब बोला जाए है। मंजी मतलब एक चारपाई जहाँ पे गुरुजी ने रेस्ट किया था। तो वो गुरुद्वारा भी इसी मंदिर कॉम्प्लेक्स में है। नानक कुलिए लिखिया लेख देहा भी माला दूजा। इस गुरुद्वारे में प्रॉपर रहने के लिए रूम्स भी बने हुए हैं। ये अपनी गुरुद्वारे की एंट्रेंस है, इसके सामने से अगर आप यहाँ पे आएंगे तो इसके पीछे रूम लेने का ये ऑफिस है। सामने ये ऑफिस बना हुआ है। और ये जो सामने जो सराय हैं वो है भाई गुरुदास जी निवास है। ये आई गेस नॉन एसी रूम्स हैं इस वाले में, और मैंने जो रूम लिया है वो एसी वाला है। और एसी रूम का जो चार्ज है वो 1000 रुपीज़ है पर डे। तो जो वो रूम है वो इसके जस्ट साथ वाली जो निवास है, जो कि गुरु तेग बहादुर साहिब जी निवास, ये वाला, तो इसमें है 1000 रुपीज़ का जो चार्ज दिया है मैंने। अब मैं आपको रूम दिखाता हूँ इसमें कि कैसे रूम्स है इसमें। ये नंबरिंग दी हुई है रूम्स की। मैंने जो रूम लिया है वो है B3 और B3। और इसमें एक और अच्छी बात है, जो बाहर ये वाला स्विच दिया हुआ है ये लाइटिंग का स्विच है। अंदर की पूरी लाइटिंग इसी स्विच से कंट्रोल होती है। तो अगर आप जब रूम में एंटर करें तो इस स्विच को ऑन कर दें, फिर ही अंदर सारी लाइटिंग ऑन होगी। तो इसमें जब अपने रूम में एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये बहुत बड़ा रूम है, 2 बेड मिलेंगे, डबल बेड, तो आराम से 4 जने रुक सकते हैं। और ये एसी रूम है, सामने एसी लगा हुआ है। और इधर अपना लगेज स्टोरेज का सामान है, सामने शीशा है। और ये वॉशरूम है, वॉशरूम भी बहुत क्लीन है और बहुत बड़ा वॉशरूम है। और ये रूम पे एक बालकनी या विंडो कह सकते हैं, विंडो है। और ये गुरुद्वारे का साइड का जगह है, सामने पार्किंग भी है गुरुद्वारे की, गाड़ी भी आप पार्क कर सकते हो इसी के साइड। अगर आप गाड़ी पार्क कर रहे हो तो आपको दिख भी जाएगी। मेरी गाड़ी भी वहीं पार्क है, बिल्कुल वहाँ जो बस है उसके साथ में ही खड़ी है गाड़ी।
तो रूम ओवरऑल बहुत अच्छा है ये, आराम से 4 से 5 जने आराम से रुक सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि 2 डबल बेड लगे हुए हैं और बीच में भी काफ़ी स्पेस है रूम के। चेयर्स भी मिल रही हैं अपने को 3। तो ओवरऑल रूम बहुत अच्छा है, रुकने की बहुत ही क्लीन है। जल्दी अपने को कंसिडर रहता है कि अगर हम आएंगे तो रूम क्लीन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो बहुत क्लीन है। इनफैक्ट बेडशीट वगैरह भी बहुत क्लीन है, मैंने खुद अभी चेक की हैं, तो बेडशीट वगैरह भी अच्छे से क्लीन है। इनफैक्ट टेबल वगैरह पे भी अगर मैं चेक करूँ तो कुछ भी मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, तो बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और दीवारों पे भी प्रॉपर टाइल लगी हुई है यहाँ पे, तो कुछ भी ऐसा गंदगी नहीं है बिल्कुल भी। तो रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो जब भी आप इस गुरुद्वारे में आए तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप यहाँ पे रूम ले सकते हैं। तो एसी रूम का 1000 रुपीज़ चार्ज है, नॉन एसी मैंने अभी पूछा नहीं, बट आई गेस 500 या 600 रुपीज़ होना चाहिए नॉन एसी का चार्जेस। अब मैं बताता हूँ, अगर आप इस गुरुद्वारे में आ रहे हैं, इस गुरुद्वारे में दर्शन करने आ रहे हैं या घूमने आ रहे हैं, तो इस गुरुद्वारे में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या आपको मिल सकता है। तो अगर आप इस गुरुद्वारे में आएंगे तो यहाँ सबसे पहले पार्किंग बहुत बड़ी है। आप अगर अपनी कार से आ रहे हैं तो पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। सेकंड है कि यहाँ पे रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे रूम्स बने हुए हैं। मैं आपको रूम का टूर भी दूंगा। एसी रूम्स हैं, नॉन एसी रूम्स भी मिल जाएंगे। प्लस लंगर हॉल, जैसा कि मोस्टली हर गुरुद्वारे में लंगर हॉल मिलता है, यहाँ पे भी लंगर हॉल है जिसमें 24 घंटे लंगर चलता है। आई लिटरली मीन 24 घंटे, आप किसी भी वक्त आ सकते हैं, आपको खाना मिल जाएगा यहाँ पे। प्लस इस गुरुद्वारे की एक और बहुत मेजर बात है, सिंस यहाँ पे बहुत श्रद्धालु आते हैं, तो इस गुरुद्वारे को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली डिज़ाइन किया गया है। जब आप इस गुरुद्वारे में घूमने आएंगे तो आप देखेंगे कि आसपास बिल्कुल इसके खेत है, तो खेती भी यहाँ पे होती है। प्लस यहाँ पे गुरुद्वारा परिसर में गौशाला भी है, तो गौशाला भी यहाँ पे रन करी जाती है। एक बायोगैस प्लांट भी है, तो गौशाला से जो भी वेस्ट निकलता है या जो भी वेस्ट सब निकलता है उससे बायोगैस प्रिपेयर करी जाती है। तो उसी बायोगैस को सप्लाई किया जाता है यहाँ पे लंगर हॉल में, जिससे यहाँ का लंगर प्रिपेयर होता है। तो जब भी आप यहाँ पे आएँ, आप इस गुरुद्वारे में रुक सकते हैं, इजीली दर्शन कर सकते हैं और बाकी गुरुद्वारे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब यहाँ से हम जाने वाले हैं आगरा के नेक्स्ट गुरुद्वारा एक्सप्लोर करने। दूसरा गुरुद्वारा जो आगरा में हम एक्सप्लोर करने आए हैं वो है गुरुद्वारा दमदमा साहिब। तो दमदमा का मतलब होता है विश्राम करना, यानी रेस्ट करना। और इस गुरुद्वारे में सिखों के 6 गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी आए थे। और ये उस समय की बात है जब गुरु जी को जहांगीर ने ग्वालियर के फोर्ट से आजाद कराया था। तो जहांगीर ने गुरु हरगोविंद सिंह जी को ग्वालियर के फोर्ट से आजाद कराया था, और उस समय वो जहांगीर के साथ यहाँ पे आए थे और इसी जगह पे अपना टेंट लगाया था और यहाँ पे विश्राम किया था। और कहा जाता है कि उस समय जब एक यहाँ पे घास काटने वाला एक पर्सन था, तो उसको पता चला कि यहाँ पे गुरुजी आए हैं, तो वो ताजी घास और 1 रुपये या 1 आना कह सकते हैं, वो लेके गुरुजी से मिलने आया। तो वो उस समय गुरुजी से मिलना चाहता था, पर वो गलती से जहांगीर के टेंट में चला गया और जहांगीर ने उसे सोना चांदी देने की कोशिश करी और उससे कहा कि आप ये सोना चांदी ले लो और चले जाओ। पर उसने कहा कि नहीं, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे तो गुरुजी से मिलना है, मुझे मोक्ष चाहिए। तो उसके बाद वो अपनी घास और 1 आना लेके वो दूसरे टेंट में गया जहां पे गुरुजी थे। और इस बात को सोच के जहांगीर को पता चला कि गुरुजी में कितनी स्पिरिचुअल पावर है।
तीसरा गुरुद्वारा जो आगरा में हम एक्सप्लोर करने आए हैं वो है गुरुद्वारा पीलू साहिब, या हम कह सकते हैं गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब। तो ये वो गुरुद्वारा है जहाँ पे सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव जी आए थे, और वो आके यहाँ पे एक पीलू के वृक्ष के नीचे बैठे थे, और यहाँ पे लगभग 3 दिन उन्होंने यहाँ पे दर्शन दिए, और उस समय गुरु जी का पाठ बताया, उन्होंने यहाँ पे संगत को सब कुछ अपनी शिक्षाएं प्रदान करी। और उसी समय यहाँ पे एक वृद्ध महिला रहती थी जिसका सिर्फ एक ही पुत्र था, और वो बहुत बीमार था। तो उसके बाद वो जब गुरु नानक देव जी के पास आए, तो उन्होंने गुरु नानक देव जी ने उनका उपचार किया और उसे बिल्कुल स्वस्थ किया। तो जिस तरह इससे उसके सारे दुख खत्म हो गए उस महिला के। तो इसीलिए इस गुरुद्वारे को गुरुद्वारा दुख निवारण साहिब भी बोला गया। ये वही वृक्ष था जिसके नीचे गुरु नानक देव जी बैठे थे, और यहाँ पे एक तालाब और बहुत सुंदर बगीचा हुआ करता था। और ये निशान साहिब जी हैं, यहाँ पे पहले वो वृक्ष था जिसके नीचे गुरु नानक देव जी बैठे थे। जब आप इस गुरुद्वारे में आए तो यहाँ पे गुरु नानक देव जी के चरण भी स्थापित हैं, तो आप चरण भी धो सकते हैं, यहाँ पे जल भी मिल रखा है। आप तो आगरा में फोर्थ गुरुद्वारा जो हम एक्सप्लोर करने आए हैं वो है गुरुद्वारा माई थान। तो इस गुरुद्वारे का इतिहास कुछ ऐसा है कि उस समय में एक लड़की हुआ करती थी जिसे हम बाद में माई का नाम दिया गया, माई जस्ती। तो उन्होंने गुरु जी के लिए अपने हाथों से एक कपड़े का थान बनाया था, या अपना कह सकते हैं एक कपड़ा बनाया था जिसे गुरु जी को भेंट किया था। तब गुरु जी ने आशीर्वाद के रूप में उनको बोला गया था कि आपका नाम सदा के लिए अमर रहेगा, सदा आपको लोग याद किया करेंगे। और यहाँ पे इस गुरुद्वारे में एक ऐतिहासिक कुआं भी है जहाँ से मीठा पानी निकलता है। जब भगवान कृष्ण जी भगवान मथुरा से वृंदावन गए थे, तो उनके एक चरण बन गया था कि हिंदू परिवार से हर एक घर से लग के उनके दर्शन करना चाहिए और उनके दर्शन करना चाहिए। जैसे पहली बार ऐसी कोई तो भी अगर उन्होंने खाने से दूसरी बार ऐसी कोई उनकी 175 साल हो गई, तो क्योंकि उन्होंने गुरु जी के भी दर्शन किए थे बिल्कुल बहुत साल। तो आगरा का पांचवा जो ऐतिहासिक गुरुद्वारा हम एक्सप्लोर करने आए हैं, उस गुरुद्वारे का नाम है गुरुद्वारा हाथीघाट। तो इस गुरुद्वारे में गुरु गोविंद सिंह जी 2 अगस्त 1707 में आए थे, और इस गुरुद्वारे के जस्ट पीछे ही, अगर आप इधर पीछे जाएंगे तो यमुना नदी भी है, और उस समय यमुना का पानी इस गुरुद्वारे की दीवारों को छूता था। और गुरु गोविंद सिंह जी आगरा में इसी रास्ते से आए थे, तो इसे आगरा का प्रवेश द्वार भी बोला गया है। तो यहाँ पे अंदर गुरुद्वारे में यहाँ का इतिहास भी लिखा हुआ है। तो अगर इसमें इतिहास में अगर हम पढ़ेंगे ऊपर, तो इस इतिहास के अकॉर्डिंग ये लिखा हुआ है कि जब औरंगजेब की मृत्यु हुई, तो जो उनका बड़ा लड़का था बहादुर शाह, उसको गुरु गोविंद सिंह जी की मदद से उसने अपने भाई तारा आजम पर विजय पाई थी, और उसके बाद वो बादशाह बन गया। तो उसके बाद जब वो बादशाह बन गया, औरंगजेब का बड़ा लड़का जो कि बहादुर शाह है, जब वो बादशाह बना अपने भाई पे विजय पाके, तो उसने गुरु जी के दर्शन करने चाहे। तो उस समय फिर गुरुजी 2 अगस्त जब 1707 में यहाँ पे आगरा में आए थे, यहाँ पे वो यमुना के किनारे पे ही रुके थे यहाँ पे। तो फिर उस समय बहादुर शाह जी ने गुरुजी के 1100 सोने की मोहरें भी भेंट करी। तो और उस समय बादशाह का जो हाथी था, उसका पैर यमुना में जो मगरमच्छ था उसने जकड़ लिया था। उसके बाद बादशाह ने गुरु साहिब जी से जब विनती करी, तो गुरु जी ने बादशाह के हाथी के पैर उस मगरमच्छ से छुड़वाया।
तो उसके बाद जब बादशाह ने और विनती करी तो गुरुजी बादशाह के किले के भी ऊपर गए। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि बादशाह की विनती करने के बाद गुरुजी ने अपने सिंहों के साथ उनके किले पे गए। तो जब वहां पे पहुंचे तो गुरुजी का बहुत सत्कार किया गया, उन्हें चंदन की चौकी पे बिठाया गया और गुरुजी को दस्तर का हीरो जोड़ी कलगी भी भेंट करी गई। और जिस स्थान पे गुरुजी ठहरे थे वहां पे गुरुद्वारा हाथीघाट के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब गुरुजी यहाँ पे रुके थे जब वो आगरा आए थे, बट वो बादशाह के किले पे भी गए थे, वहां पे उनका बहुत आदर सत्कार भी हुआ। इसे आगरा का प्रवेश द्वार भी बोला गया है। और इसे सिंस यहाँ पे बादशाह का हाथी का पैर जकड़ा गया था, तो बाद में इस जगह को हाथीघाट के नाम से फेमस हुई ये जगह। तो अब हम आगरा के सारे गुरुद्वारे एक्सप्लोर करके वापस आ गए हैं गुरुद्वारा गुरु का ताल में, जहाँ पे हम रुके हुए हैं। तो यहाँ पे रुकने की भी पूरी व्यवस्था है। ये हमारी सराय है जहाँ हम रुके हैं, जो कि ये श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी यात्री निवास। यहाँ पे सारे एसी रूम्स हैं और उसके पीछे उस साइड हैं जो नॉन एसी रूम्स हैं। तो यहाँ पे रुकने की प्रॉपर फैसिलिटी है और इस साइड पार्किंग की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अगर आप कार से आए तो बहुत पार्किंग की बहुत अच्छी ओपन स्पेस है, तो कोई इशू नहीं आएगा पार्किंग करने के लिए। तो दूसरी जो बात मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं तो हमारी कोशिश रहती है हर वीडियो में कि आपको कुछ ना कुछ प्रो टिप दें, जिससे कि अगर आप भी आए तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। तो उसी तरह इस वीडियो की प्रो टिप ये है कि आगरा में टोटल 5 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं। पहला है गुरु का ताल, दूसरा है गुरुद्वारा दमदमा साहिब, तीसरा है गुरुद्वारा पिल्लू साहिब, चौथा है गुरुद्वारा माई थान और पांचवा है गुरुद्वारा हाथीघाट। तो ये 5 हिस्टोरिकल गुरुद्वारे हैं। तो अगर आप भी आए तो आप गुरु का ताल आके स्टे ले सकते हैं और उसके बाद जस्ट गुरुद्वारे के बाहर ही आपको ऑटो मिल जाएगा, तो आप ऑटो हायर कर सकते हैं बाकी के 4 गुरुद्वारे एक्सप्लोर करने के लिए। और मैं ऑटो इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि 2 गुरुद्वारे हैं जो कि गुरुद्वारा माई थान और गुरुद्वारा पिल्लू साहिब, ये इतनी पतली गलियों में है कि आप अपनी कार लेके जा ही नहीं सकते वहां पे। तो आई विल सजेस्ट कि आप जब भी आप यहाँ पे आए आप इन 5 गुरुद्वारों को एक्सप्लोर करें। आप गुरुद्वारा गुरु का ताल में स्टे कर सकते हैं और बाद में इन 4 गुरुद्वारों को ऑटो से घूम सकते हैं। जस्ट नाउ मैं भी अभी ऑटो से ही घूम के आया हूँ। तो मैं वैसे प्राइस बता देता हूँ आपको कि मैंने जो ऑटो किया था बाकी 4 गुरुद्वारे को घूमने का, गुरु के ताल से ऑटो स्टार्ट किया उसने और बाकी 4 गुरुद्वारे घुमा के और वापस यहाँ पे छोड़ा, तो उसने मुझसे 350 रुपये लिए हैं। आप आए तो आप बार्गेन भी कर सकते हैं और कम भी करवा सकते हैं, जैसा भी है, बट आपको ऑटो मिल जाएगा और दैट इज अ बेस्ट वे टू एक्सप्लोर बाकी के जो 4 गुरुद्वारे हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल द लॉस्ट मैप। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन द लॉस्ट मैप साइनिंग ऑफ। यादगार लिखते ने भाई संतोष सिंह जी मुताबिक बेटे याद करदा ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਵੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਬਰ ਪ੍ਰਾਣ ਦੇਵ ਨੇ ਖਰਾਬ ਜੋ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਡਰ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਦੇ ਡੋਲੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੀਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਰਾ ਦਿੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਨ ਆਈ ਗਏ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਬਦਲੂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਆਪ